ये जो मोदी सरकार है ना, ये जाति धर्म पर लड़ा रही हमको। विकास नहीं हुआ जी है देश का, बेवकूफ बना रही। इसने क्या कराया है विकास? तीन तलाक कानून लागू कर दिया। हमारे को 3 तलाक कानून से क्या करना है? अरे हमारा 3 तलाक होता ही नहीं तो हमारी बहू बेटियों को क्या न्याय मिलेगा? के विधायक हैं हमारे यहाँ के, वो काम नहीं करते हैं। ना कोई रोड बनवाते, ना कोई गली बनवाते, ना कहीं कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है। आज ये नो डंका बजने से क्या हुआ है? अपने देश में नहीं काम हुआ तो विदेश में डंका बजाने से क्या होगा जी? बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया है। पब्लिक को जाति धर्म के नाम पे बांटने के अलावा परमित कर रही है पब्लिक को। मुसलमानों में होता है उनको मिलेगा, वो भी खुश नहीं है इससे। कि अब बीजेपी जो ना यहाँ से चेंज हो गए, कांग्रेस का राज आ जाएगा। नाउ नोएडा की टीम हरियाणा के चुनावी दंगल को पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। आज नाउ नोएडा की टीम पहुंची है पानीपत। हमने सोचा कि चाय पी जाए तो एक चाय के ठेले पर रुके, सोचा चाय पीकर आगे के लिए निकलते हैं और चुनावी हाल जानेंगे। लेकिन यहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जो चाय पी रहे थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी चाय पिए और आगे के लिए आगे का सफ़र तय करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग बैठे थे तो चाय पे चुनावी चर्चा पहले से ही कर रहे थे, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इन पे चुनावी चर्चा कर लें और पूछ लें कि क्या माहौल है, क्या चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भूरा पंडित। पंडित जी, क्या चल रहा है चुनाव में? यह किसका माहौल दिख रहा है? माहौल तो पता नहीं, अभी तो वही बात है, सारे बराबर दिख रहे हैं। अभी तो सारे बराबर ही दिख रहे हैं, लेकिन माहौल ज़्यादातर है सेब वाले का, जो हमारे जैन साहब हैं उनका, और हमने तो बीजेपी का और कांग्रेस का, इन 3 पार्टियों की ही टक्कर है। अच्छा, तीनों पार्टी ही फाइट में, 2 पार्टी वाले, एक निर्दलीय आज़ाद। 2 पार्टी वाले और एक निर्दलीय विधायक है जो हमारा जैन साहब है, वो पूरी फाइट में है। हाँ, क्या है जैन साहब में जो आपके पूरी फाइट में दिख रहे हैं आपको? जैन साहब अच्छे काम कर रहे हैं। मान लिया अभी पहली बार विधायक आएंगे वो, अगर बने तो पब्लिक की मांग है, पब्लिक बहुत साथ दे रही है जैन साहब का। चाचा क्या नाम है? अख्तर है जी। अख्तर भाई, ये कह रहे हैं जैन साहब की डिमांड है। अजी वो तो अपनी सोच है सबकी जी। हर कैंडिडेट चाहे भाई मैं जीत रहा हूँ जी, लेकिन कांग्रेस का जोर रहेगा। कांग्रेस का जोर? जी हाँ। और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जो आज़ाद निर्दलीय लड़ रहे हैं? अजी आज़ाद तो लड़ते रहे हैं, तो कई बार लड़ लिए जी, लेकिन टक्कर तो 2 की है जी, कांग्रेस की। और चेहरे को देख के दे रहे हो, मुद्दों को देख के दे रहे हो? चेहरे को देख के जी। चेहरे को? हाँ जी। क्या है ऐसे चेहरे में कांग्रेस वाले? राहुल गांधी को देख कर दे रहे जी। अच्छा, और जो यहाँ जो शाह हैं वो भी पार्टी का है जी, उसको भी वोट मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या यहाँ मुद्दे तो कांग्रेस सरकार ने बहुत करे हैं जी। यहाँ तो बीजेपी के रहे हैं इससे पहले? अजी वो 10 साल से रहे हैं, लेकिन 70 साल से तो कांग्रेस का ही राज रहा है जी। हाँ हाँ जी। एक भैया है जो कि आज़ाद को कह रहे हैं, दूसरे भैया हैं वो कांग्रेस को कह रहे हैं, और भैया भी बहस कर रहे थे। भैया से पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? धर्मवीर अहलावत। अच्छा, अहलावत जी, कौन सी विधानसभा से हैं आप? और मैं पानीपत ग्रामीण गांव बोबैल से हूँ। हमारे गांव में तो एक तरफा सेब का माहौल चल रहा है। सेब? हाँ, विजय जैन। अच्छा। वो नेक दिल इंसान और शरीफ आदमी है। वो सबका सम्मान करते हैं, सबके दुख सुख में सहयोगी होते हैं। उन्हीं का हमारे गांव में तो एक तरफा माहौल है। अच्छा, हम इस वक्त जो पानीपत के शहरी विधानसभा में है, लेकिन जो चाय के ठेले पर पहुंचे थे तो यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। तो ये भैया, आप कौन सी विधानसभा से हैं? हम ग्रामीण। अच्छा, दोनों ही ग्रामीण विधानसभा से हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं सबके अपने अपने अलग हैं। लेकिन जो भैया ने बताया, हाँ फिर से बताइए क्या कह रहे थे? क्या ये जो क्या मुद्दे हैं आपके जो गांव के? हमारे गांव के मुद्दे, हमारे गांव से निकलने के बाद हमारे गांव से 8 रोड निकलती हैं, सब टूटी फूटी पड़ी है बिल्कुल। हमारा विधायक चुनाव के टाइम आता है, वैसे हल्के में दिखाई नहीं देता। अब की बार हल्का विकास चाह रहा है और बदलाव के साथ ही विकास है।
इसलिए अब की बार विधायक को बदलना चाहता है सारा हल्का। अच्छा, अब आपस में आप लोग बहस कर रहे थे, तो किस बात को लेकर बहस चली? ये कह रहा था भाई 70 साल का राज एक तरफ और मोदी का राज एक तरफ, ये 70 साल के राज के साथ क्या कंपटीशन करेंगे। उन्होंने हमारे को थर्मल दिया, NFL दी, रिफाइनरी दी, यूनिवर्सिटी दी, ये हॉस्पिटल दिया, इनको तो रोड पे बजरी भी नहीं। हाँ जी, क्या दिया इन्होंने? ऐसा है जी, हमने बोला है कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे है ना, हमारी स्टेट के विधायक हैं हमारे यहाँ के, वो काम नहीं करते हैं, वो पब्लिक का ध्यान नहीं रखते हैं। ना कोई रोड बनवाते, ना कोई गली बनवाते, ना कहीं कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कुछ नहीं है यहाँ। तो फिर इसका कुछ असर तो दिख रहा होगा। इसका असर ये दिख रहा है कि अब बीजेपी जो है ना, यहाँ से चेंज हो गए, कांग्रेस का राज आ जाएगा। ठीक है, राज तो बदलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री हमें मोदी ही पसंद है। हाँ जी भाई साहब, नु कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ही पसंद है, लेकिन बदलाव की बात भी कर रहे हैं। देखो जी, बदलाव तो होना जरूरी होना चाहिए। प्रधानमंत्री सही है, हम गलत नहीं कहते हैं। विकास नहीं हुआ जी है देश का, विकास नहीं हुआ जी। विकास तो हुआ, विदेशों में डंका बजा मोदी जी का। आज ये नो डंका बजने से क्या हुआ है? अपने देश में नहीं काम हुआ तो विदेश में डंका बजाने से क्या होगा जी? कुछ नहीं है जी। भैया कुछ कह रहे हैं, भैया की तरफ चलते हैं। ये जो मोदी सरकार है ना, ये जाति धर्म पर लड़ा रही, हमको बेवकूफ़ बना रही। इसने क्या कराया है विकास? 3 तलाक कानून लागू कर दिया, हमारे को 3 तलाक कानून से क्या करना है? वो कह रहे हैं कि बहन बेटियों को कम से कम उनका हक लड़ तो सकती है, न्याय तो मिलेगा। किस चीज़ का न्याय मिलेगा? 3 तलाक पे। अरे हमारा 3 तलाक होता ही नहीं, तो हमारी बहू बेटियों को क्या न्याय मिलेगा? मुसलमानों में होता है, उनको मिलेगा, वो भी खुश नहीं है इससे, वो नहीं चाहते 3 तलाक कानून लागू हो। और क्या बता रहे थे? बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया है, पब्लिक को जाति धर्म के नाम पे बांटने के अलावा भ्रमित कर रही है पब्लिक को। और ये अग्निवीर थी लगाए थे जो 4 साल के लिए कर दिए। पहले हमारा बच्चा मिलिट्री में लगता था, पालन पोषण चला था, घर का बढ़िया काम चला था, वो भी इसने बंद कर दिया। अब किसानों के साथ देख लो क्या किया था इसने, कितने किसानों की बलि चढ़ी थी। मोदी ने कुछ नहीं किया। ये बताते हैं कि इनका आरोप है कि वो किसान नहीं थे। नहीं, किसान क्यों नहीं थे? हम किसान नहीं हैं, हम किसान हैं, हम भी वही थे। कुछ चंद लोगों ने किसान के रूप में भेष में पहुंच गए थे। नहीं, ऐसी ये भ्रमित करने वाली बातें हैं लोगों को। असली किसान थे वहाँ पे, फिर उन्होंने अपना कानून वापस क्यों लिया? जब वो असली किसान नहीं थे तो मोदी साहब ने वो कानून वापस क्यों लिया? तो जो अन्य आपकी किसानों की मांग थी वो पूरी होगी? कहाँ हुई पूरी? तभी तो सरकार को बदलना चाहते हैं, जब हमारी मांग पूरी नहीं हुई। MSP पे कानून लागू नहीं हुआ, ना कोई और अधिकार दिया किसानों को, ना कोई मतलब कोई सुविधा किसान के पास भाई अपना कोल्ड स्टोर बना सके, अपनी सब्जी रोक सके या कुछ और अन्य कार्य कर सके। क्या सुविधा दी है किसानों को? अच्छा, अगर पानीपत विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं? पानीपत ग्रामीण विधानसभा के सारे मुद्दे ऐसे की ऐसे हैं। कोई रोड पक्की नहीं है, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, सारे सीवरेज रुके हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी ID के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई फैमिली ID के चक्कर में फंसा हुआ है। इसने लोगों को लाइन में लगा रखा है 5 साल से। भैया कुछ ज़्यादा नाराज से दिख रहे हैं। नहीं, ये ठीक दिख रहे हैं कि हमारे जो यहाँ विधायक है ना, वो बन तो जाते हैं, लेकिन बाद में अपना कोठी में AC में आराम फरमाते हैं, पब्लिक में जाकर कोई काम नहीं करते। यहाँ देखो, प्रॉपर्टी ID के नाम पे लोगों से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये मांगते हैं सरेआम। किसी की प्रॉपर्टी ID बनाते नहीं, किसी के फिर पहले प्रॉपर्टी ID लो, उनको जब दो 25-30 हज़ार रुपया, फिर NOC लो, फिर दो, फिर जाकर रजिस्ट्री होती है। ऐसे कानून खड़े कर दिए हैं, लोग तंग आ गए हैं। इसी वजह से जो है ना, सरकार बदलने जा रही है। चलो, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। चाय वाले भैया हैं, चाय बना रहे, पूछते हैं। भैया, हाँ भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा सतीश कुमार है जी। सतीश जी, कैसी चाय कैसी चल रही है अब चुनाव के दौर में? फिलहाल तो ठीक है जी, चल रहा है जी काम तो कहीं जैसे चुनाव चल रहा है तो कहीं इसमें बिक्री में बढ़ोतरी हुई चाय की? नहीं जी।
यहाँ से तो भगा देते हैं, पुलिस वाले डंडे मारते हैं जी। अच्छा। ये कहते हैं ये फुटपाथ पे नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस सरकार में हमारे को बहुत परेशानी हो रही जी। अच्छा। 2 वक्त की रोटी के लिए हम यहाँ फुटपाथ पे रेडी लगा के अपने बच्चों को पालन पोषण करते अच्छा, हैं। वैसे यहाँ अगर चुनावी माहौल की बात की जाए तो किसका माहौल है, किसका जोर लग रहा है आपको? देखो सर जी, अभी तो ये बात है जी, 10 साल हो गया जी इस सरकार को बने में, और इस सरकार की बहुत कमियां हैं जी। हमने तो 10 साल में बहुत कमियां देखी जी इस सरकार की। ना तो स्कूल में कोई टीचर आता है जी टाइम से, ना कोई बच्चों को पढ़ाता है जी, ना सरकारी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मिलता है जी। कह देते हैं इमरजेंसी की पर्ची कटवा लो, इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर मिलता है जी। वो इधर उधर धक्के खुआ के गरीब आदमी स्मार्ट कार्ड, ये वो जो कार्ड बनवाए थे, इनका भी कोई लाभ नहीं हुआ जी। ऐसे ही धक्के खाते फिरे जी सब पब्लिक। सब तो लाइन में लगा देते हैं जी, कह देते हैं ये करो वो करो, पर किसी का काम नहीं होता है जी। चलो, और भी लोग हैं। एक ताऊ और आए हैं, ताऊ से पूछते हैं। ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल है जी। ताऊ, क्या सही कह रहे हैं ये बात सही कह रहे हैं जी। अच्छा, ये अभी बता रहे थे कि डॉक्टर नहीं होते, स्कूल में टीचर नहीं होते। वैसे अंडा जाए सही इलाज नहीं करते, ना टाइम पर दवाई मिलती, क्या करे फिर उसका। अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो क्या है मेन मुद्दे जो हैं पानीपत के? क्या जरूरतें हैं यहाँ को अभी? यहाँ पर बढ़िया डॉक्टर की ज़रूरत है, अच्छी दवाइयाँ की ज़रूरत है। जो ये बनाए जा हैं कार्ड, इनका पूरा हिसाब किताब नहीं बनता। अगर माहौल की बात करें, बीजेपी के भी कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस ने भी उतारे हैं, निर्दलीय हैं, और भी अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं, किसका माहौल चल रहा है? उसमें बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। हाँ बीजेपी वालों का जो विधायक है मौजूदा। हाँ, बढ़िया माहौल बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, भैया तो कुछ और बता रहे हैं अभी। उन्होंने बताने दे, मैंने मेरा अपनी मर्जी है, कोई किसा बता रहा, कोई किसा बता रहा है कि नहीं। जिन्हें जो जिसा मोल लगेगा उसे ही बताओगा। सही बात है, सबकी अपना अपना मत है, अपनी अपनी राय है। और भी एक भैया है, उनसे भी जानते हैं कैसी है चाय जो इनकी चाय पी है। बढ़िया है। बढ़िया चाय है। यहीं आते हो चाय पीने? क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, चाय यहीं पीने आते हो? अच्छा, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है यहाँ? ये बताऊँ बस, चुनाव का मूल है जी? सब मिला जुला है बस। मिला जुला है। विकास हुआ है यहाँ का या नहीं? विकास तो हुआ। अच्छा अच्छा, अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं? बाबा आए हैं जरा। हाँ जी बाबा। भाई बात यह है, जो आप हरी बस चला रखी पानीपत टू संभाल, उसका शिवा टू संभाल का, इस समय गरीब आदमी रोजगार मारेगा। ये भी है गरीब आदमी जो टेम्पू वाले हम क्या खाओगे, क्या उनका परिवार खाओगा? आरी बीमारी कैसे ठीक करवाऊंगे मैं? इसको हटाओ। देखा, ये थे पानीपत की जनता, जो कि सबका अपना अपना मत था। किसी का कहना है कि तीनों की टक्कर है, किसी का कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। देखो, ये तो अब यहाँ 5 अक्टूबर को यहाँ मतदान होना है, और 8 अक्टूबर को यहाँ मतदान के परिणाम आ जाएंगे, और पता लग जाएगा कि कौन किसके सर पर ताज सजता है। नाउ नोएडा के लिए यूनुस आलम की रिपोर्ट।